उठते सोई बोले अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? सेठ जी बोले अब जाने में मत पड़ो, हम क्या बताएं, हम तो बड़ी चिंता में। क्या चिंता है? भगवान बने भाई बोले, बोले भैया हमने सुनो ये गांव में एक महा डकैत रहता है जिसका नाम हरपाल है, वो लूटता है। तुम एक काम करो, हमारी उनसे रक्षा कर दो, हमें जंगल पार करा दो, हम तुम्हें कछु मुहर दें। हरपाल जी मनी मन बोले बिल्कुल ठीक कहा, सही में लूटता है। तो बोले सेठ जी चिंता ना करो, आप हमें बस हमारी मजदूरी मेहनताना पहले दे दो और हम पार करा दें पूरा जंगल। 3 दिन तक साथ चले, 3 दिन में पार हो पाएगा। ठीक है, 2 मोहरें दी। बोले रुकियो महाराज हम अभी आए। भगत भगत गए, पत्नी से बोले ये लो 2 मोहरें, जो महात्मा आए हैं उनको करवाओ तुम भंडारो और तुम निपटो, हम इकट्ठो जुगाड़ 8-10 साल को करके आ रहे हैं। सोई हरपाल जी वापस आए दौड़े दौड़े भाई और बोले अच्छा सेठ जी चलो। सेठ जी बोले हम क्यों चले, तुम आगे चलो। बोले क्यों? बोले वाह अगर हरपाल डकैत आएगा तो सबसे पहले तुमसे लड़ेगा। अभी हरपाल जी मनी मन बोले चिंता ना करो, वो आने वालों नहीं है, क्योंकि जी यहाँ तुम डर रहे वो खुद ही रक्षा में है। क्या गजब की बात है कि जो है हमारे एक बहुत अच्छे हैं कालू भाई जी, अभी बैठे थे परसों नरसों, बड़ी गजब की बात कह रहे थे। तो कालू भाई बैठे थे, किसी बात पे ऐसी बात चल रही थी सूरत वाली। आप कह रहे थे, बोले गुरुजी ऐसा जमाना है कि बिलैया को ही दूध की रखवाली का मौका दिया जा रहा है, बिल्ली को ही दूध की रखवाली का सिक्योरिटी गार्ड का टेंडर दिया जा रहा है, यही हाल है। तो विप्रपाल जी बोले चिंता ना करो, अब आगे आगे ठाकुर जी पीछे पीछे, आगे आगे विप्र हरपाल जी पीछे पीछे ठाकुर जी सेठ सिकाने। अच्छा भगवान भी इतने नाटक, अब देखना नाटक। अब वो क्या कह रहे श्री किशोरी जी से 9 लाख अपने वहां हो गए, 12 लाख की मोहरें हो गई, 20 लाख उनके यहाँ मिलना है। हिसाब किताब आपस में बात कर रहे किशोरी जी से, ऐसा धक्का मारे हाँ बोल दी, हाँ 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 हाँ। किशोरी जी बीच में बोली अब इतना होगा तो कछु धर्म कर्म कर लो, कथा करवा लो, पूजा पाठ कर लो। चुप रहो, धर्म कर्म हमें नहीं पुसाता, ये सब बेफिजूली के काम है। विप्र हरपाल आग लगे, बोले बस यही चाहिए, यही चाहिए, ऐसी नास्ती। थोड़ी दूर आगे चले, सोई विप्र हरपाल जी मुड़े या लाठी लेकर के जोर से पटक दिया, खबरदार जिस विप्र हरपाल को तुम डरते हो हम वही डकैत हैं। भगवान एक कोने में खड़े हो गए। किशोरी जी देख के चौंक गई। तो बड़ा गजब, जिनके कहने मात्र से पूरी पृथ्वी क्या तीनों लोग कांपते हैं, धन्य है श्री ठाकुर जी, आज वो अपने भक्त को देख करके कांप रहे। धन्य है ठाकुर जी का स्वभाव, अपने भक्त के कारण कांप रहे। किशोरी जी बगल में खड़ी हो गई। विप्र हरपाल ने अपना पटका निकाला, गमछा और डाल दिया जमीन में, बोले जितना मटेरियल हो निकाल, नहीं तो खपार फोड़ दिया जाए। और 3-4 लट्ठी जमीन में पटकी थे। भगवान और डर, भैया 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 ले लो सब। भगवान ने भी इतने दयालु भगवान, भगवान ने भी सब डाल दिए। और कितनी अद्भुत चर्चा है, देखना कितनी अद्भुत कथा है भैया, सत्य घटना कितनी अद्भुत है। जो दुनिया को लूटते हैं आज वो भक्त के लिए लुट रहे हैं। जो ब्रह्म परमात्मा पूरी दुनिया को लूटते हैं वो ब्रह्म भी आज लूटने को तैयार हो गए हैं। कितनी अद्भुत है हमारे ठाकुर जी, श्री ठाकुर जी कितने अद्भुत है, वो स्वयं लूटने को तैयार हो गए। पूरी अंगूठी डाल दी, पूरी मालाएं डाल दी, पूरे हीरे जवाहरात डाल दिए। किशोरी जी से कहा तुम डालो, मैं भी डाला। एक अंगूठी तनक कसती थी, बहुत कसी, वो निकल नहीं रही, तो विप्र हरपाल ने झटका देकर के उसको निकाला। ठाकुर जी को लगा कि कहीं किशोरी जी नाराज ना हो, तो भगवान ने सोचा कहीं श्राप राप ना दे दो। बड़ो प्यारो भगत है, भगवान से रहा नहीं गया, बोले अब भाड़ में गया। और कितनी अद्भुत बात, जो दुनिया को लूटते हैं वो खुद लट गए और माने नहीं। ठाकुर जी अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। जहां ठाकुर जी को देखा
बंसी देखी, घोड़ाली लटकें देखी, मोर मुकुट देखा, पीतांबर पहना देखा, माधुर्य मूर्ति देखी, कानों में कुंडल देखा, श्री किशोरी जी श्यामा जी बगल में देखी। विप्र हरपाल की आंखें डबडबा गई, शरणागत होकर के चरणों में गिर पड़ा, बोले प्रभु क्षमा करो, हमसे भूल हुई। भगवान बोले कोई बात नहीं, हमने तो बहुतों के दिलों को लूटा है, पहली बार कोई ऐसा भगत मिला जो हमें लूट रहा है। पहली बार कोई ऐसा भगत मिला जो हमें लूट रहा है। भगवान मुस्कुरा गए। हरपाल जी बोले सरकार बुरा न माने, एक बात बोले, हाँ ये सब श्रेय हमको नहीं, हमारी पत्नी को है। आप कृपा करो, हमको तो दर्शन हो गए, उनको भी अपने दर्शन दे। भगवान बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। और भगवान को कंधे पे बैठाया। फिर हरपाल जी अपने गांव ले आए। श्री पत्नी से कहा जी सुनो, सोई वो भीतर से, अच्छा वो भी बनी ऐसी थी, क्या बात है, कछु बड़ो मटेरियल हाथ लग दो का, चौका चूल्हा में बैठी थी, भोजन बना रही थी, क्या बात है, कोई बड़ो मटेरियल माल टाल हाथ में लग दो का, आम भाषा में माल कहते हैं, तो क्या बात है, कछु माल टाल बड़ो जो है हाथ में लग दो का। सोई बाहर से बोले हरी देवी तुम बाहर तो आओ, अब की बार ऐसो हाथ लगोगे तो खर्चा ही नहीं होना है। अब की बार तो वही हाथ में लग गए जिनने पूरी दुनिया बनाई है। जैसे ही वो बाहर निकल गया, श्री ठाकुर जी की वह त्रिभंगी मूर्ति, वो लावण्यमय मूर्ति, वो मुस्कुराता हुआ माधुर्य स्वरूप, वो आह्लादित करने वाला, आनंदित करने वाला विग्रह श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी को देखा, उसकी भी आंखों से जलधार बहने लगी और दोनों कहने लगे देखो तो हमने अपनी जिंदगी में न संतों की सेवा चुनी होती, न आज परमात्मा हमारे घर आए, ना महात्मा की सेवा करते, ना परमात्मा घर आते। सब महात्माओं को लोट लोट कर बार बार दंडवत करवे, उठक बैठक करवे, और महात्मा भी खूब लुटा लुटा के आशीर्वाद देवे। भैया आज तक भंडारों तो कई लोगन ने करवाओ, दक्षिणा कई लोगन ने दी, करते गजब को भक्त है कि हमको भगत भंडारों भी करवाओ, दक्षिणा भी दी और गोविंद से भी मिलवा दिया है। सब महात्मा आशीर्वाद देने लगते। भैया जो कुछ लोग पूछने लगते हैं कि साधु सेवा से फायदा क्या है, ये फायदा है ठाकुर संत सेवा से महात्मा में ही परमात्मा बसते हैं। वो कैसे हैं उनके कर्म उनके खाएं, वो जैसे हैं उनके कर्म उनको खाएं। आप तो अपनी निष्ठा बनाए रखो भैया, आप अपनी से निष्ठा बनाए रखो, तो जो जीवन बीत गया सो बीत गया, असली आनंद तो जो खाने में नहीं है वो खिला दो, जो बीत गया सो बीत गया। कुछ रामायण क्या सोची करे पागल मनवा, क्या सोची करे, क्यों सोचो मत, जो गुजर गया सो गुजर गया, आज ले लो प्रण, ठाकुर जी के हो जाओ। रामायण जी कहते हैं क्या सोची करे पागल मनवा, क्या जो बीत गया वो बीत गया, इस झूठे खेल में मूल्य क्या, इस झूठे जग का मूल्य क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। हमने कल भी कहा था, आज फिर प्रार्थना करें, हम भगवान के भक्त ना हो पाए तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, हम किसी भक्त के चरणों को पकड़ लें, कभी उन पर करुणा होगी, उन पर भी कृपा बरसे, स्वाभाविक है, कभी उस पर कृपा होगी, हम पर भी कृपा होगी, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कभी तो कान में पुकार जाएगी। हम अपनी शिद्दत से मानेंगे, अपने समर्थन से, कोई किंतु परंतु इफ नॉट बट नहीं, जो है पूर्ण एकदम। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को लेकर के माँ कभी कभी छत के ऊपर से ऐसे ऊपर फेंकती और फिर कैच कर, छोटे बच्चों को देखा होगा, ऐसे ऊपर माँ फेंकती और फिर लेती, और कभी भी बच्चा रोता नहीं, दोनों मुंह को खोल कर खिलखिलाकर हंसता है। पता है क्यों?
क्योंकि उसे पता होता है नीचे कोई कैच करने वाला है। निर्भय रहता, कुछ नहीं बोलता, उल्टा हंसता है। उसी प्रकार हम तुमसे प्रार्थना करना चाहें, तुम अगर भगवान के हो गए तो फिर निर्भय हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हें भरोसा हो जाना चाहिए कि हर विपत्ति में तुम्हें भी कोई कैच करने वाला है, तुम्हें भी कोई कैच करने। और हमने प्रारंभ की जब कथा शुरुआत की तब कहा भगवान ख्याल रखता है, पल के आंखों का ख्याल रखती, माँ पुत्र का ख्याल रखता, उसी प्रकार परमात्मा अपने भक्त का ख्याल रखता है। क्या सोची करे आप गाओ। जो भी इस झूठी जगी का मूल्य, इस झूठी कोई क्या कोई हार गया तो कोई जीत गया। हमको एक बात और हम आपको बोलें, भगवान की कथा श्री जगन्नाथ महाप्रभु की चर्चा कर रहे हैं, एक बात और हम बोलें, ठाकुर जी जैसा कोई सरल देवता नहीं, हनुमान जी के जैसा कोई सरल, सब रूप एक, ये किंतु परंतु मत करें, कोई किंतु परंतु मत करें, सब रूप एक है। जैसा कि हमने बताया ना, पानी कई जगह का होता, घड़े का पानी होता, कुआं का पानी होता, मेघ का पानी होता, समुद्र का पानी होता, घट का पानी होता, झरना का पानी होता, बावड़ी का पानी होता, पर पानी तो एक ही होता, पानी तो पानी कहीं का भी, पानी तो पानी। उसी प्रकार परमात्मा तो परमात्मा, वो चाहे कृष्ण रूप में हो, चाहे हनुमान जी के रूप में हो, या राम जी के रूप में हो, उसी प्रकार परमात्मा तो परमात्मा। अब बोलनी चाहिए ये बात कि नहीं बोलनी चाहिए, जब तक आपकी मति बुद्धि में ये भेद है। अब जैसे आज ही हमको किसी ने प्रश्न पूछा कि हम प्रश्न क्या, एक तो इन्होंने चुटकुला भेजा, बोले एक आदमी जा रहा था रास्ते में, ट्रक ने टक्कर मारी, हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने कहा कि घबराओ मत, अब आप सुरक्षित। वो बोला नहीं, मैं सुरक्षित अभी नहीं हूँ। बोला डॉक्टर, बोला क्यों? आदमी बोला मैं इसलिए सुरक्षित नहीं हूँ क्योंकि ट्रक पर लिखा था मैं फिर मिलूंगा। राम संजीवन मिश्रा, गुरु जी प्रणाम, आपको हंसाते हुए हम प्रारंभ कर रहे हैं अपने पत्र को, मैं फिर मिलूंगा। फिर उन्होंने प्रश्न, हमारे घर में बहुत भगवान हैं, राम जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, शंकर जी की पिंडी भी है, दुर्गा माता है, हमारे पिताजी वैष्णो माता को पूजते हैं, अक्सर रोज पूजा करने के लिए हमको ही बैठाया जाता है। सब लोग तो चले जाते हैं अपने अपने काम में, हम फंस जाते हैं। गुरु जी आपकी कथा हम बहुत सुन रहे हैं, कई दिनों से सुन रहे हैं, बहुत आनंद आता है, बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिला, और जिंदगी इतनी सरल हो सकती है कि हमने आपकी कथाओं से सीखा। जागना क्या होता है, अंतर्मुखी कैसे होना होता है, प्रत्येक परिस्थिति को अलग खड़े होकर के देखने की कला क्या होती है, बहुत कुछ सीखा। लेकिन एक लफड़े में फंस गए, घर पे इतने भगवान, कई बार लगने लगता है जैसे पूरा शॉपिंग मॉल। पर अब मन में ये दुविधा रहती, कभी कभी हम देवी जी से शुरू करते हैं पूजा, कभी कभी शंकर जी से शुरू करते हैं, ये मन में दुविधा रहती है, ये टेंशन रहती है, देवी जी से शुरू करें तो कहीं शंकर जी नाराज ना हो, हनुमान जी नाराज ना हो जाए, काली माता नाराज ना हो जाए, पिताजी वाली माता नाराज ना हो जाए। अब आप ही बताएं हम कौन भगवान से पूजा प्रारंभ करें? जय हो मिश्रा जी। हमें आज पहली बार पता लगा है कि बाप की माता जी अलग होती है।
राम संजीवन, आपने कहा कि किस भगवान से हम पूजा प्रारंभ करें। बहुत भगवान घर में, बल्कि नाम तो विचित्र दिया, शॉपिंग मॉल। भगवान शॉपिंग मॉल नहीं, नो नेवर, भगवान भगवान। तो आपने कहा कि किस भगवान से पूजा प्रारंभ करें। भैया किसी से भी प्रारंभ करो, कोई भी भगवान नाराज नहीं हो सकता, और जो नाराज हो वो भगवान कैसा। कोई नाराज हो तो वो भगवान कैसा। हमें तो नहीं लगता कि भगवान नाराज हो। और भगवान अपनी पूजा के लिए लड़े कि हमारी फर्स्ट, आई एम फर्स्ट, वो तो स्कूल का मॉनिटर हो गया। ये लड़ाइयां तो स्कूल में होती हैं कि हम आगे बैठेंगे पीछे बैठेंगे। ये तो बच्चों की लड़ाइयां हैं, भगवानों की लड़ाइयां थोड़ी हैं। ये बच्चों की लड़ाइयां हैं कि आगे हम खाएंगे कि ये खाएंगे, आगे हम बैठेंगे कि ये बैठेगा। ये तो बच्चों की लड़ाइयां हैं, भगवानों की लड़ाइयां नहीं है कि आगे हमारी पूजा होगी कि इनकी पूजा होगी। आप ये मन से भेद निकाल दीजिए। हम गारंटी लेके कहते हैं किसी से भी प्रारंभ करें, कोई दूसरा भगवान नाराज नहीं हो सकता। इसीलिए नहीं हो सकता, बिना तथ्य के नहीं, बिना तर्क के नहीं, साफ तर्क सहित हम आपको प्रार्थना करें। इसलिए नहीं नाराज हो सकता कि वो जितने भी रूप तुमने लिखे, दुर्गा का, काली का, शंकर जी का, हनुमान जी का, दरअसल बात ये है सोना के आभूषण अलग अलग है और सोना एक है। उसकी जो शक्ति है, ट्रांसमीटर जो पावर, अंदर का जो पावर है, वो एक है। आकार अलग है। प्लास्टिक जाता है तो कभी ब्रश बनता है, कभी डब्बा बनता है, कभी बाल्टी बनता है, कभी मग बनता है, पर प्लास्टिक तो प्लास्टिक। वही प्लास्टिक टूट जाता है तो फिर जाता है कबाड़ के भाव में, फिर बिकता है, फिर मशीन में गिरता है। तो जो कल डब्बा बना था वो आज ब्रश बन गया, और जो कल तक जो ब्रश बना था वो बाल्टी बन जाता है। पर प्लास्टिक तो एक ही है। उसी प्रकार परमात्मा, वो कभी राम बन जाते हैं, वो कभी श्याम बन जाते हैं, वो कभी हनुमान बन जाते हैं, कभी महादेव बन जाते हैं। ये बुद्धि भेद हटाओ। अभी हम जब बैठे थे, आप लाए, पता नहीं कौन, नहीं, पहले वाले आचार्य जी लाए, जगन्नाथ जी के विग्रह लाए। उसमें एक विग्रह जो हमने फोटो खिंचवाई, वो विग्रह आपने शायद गौर से देखा हो ना देखा हो, राम जी बने, जगन्नाथ जी। उठाओ जरा, ये सिंगल वाला लाओ, हाँ यही लाओ। हाँ, रघुनाथ जी का भेष है ना ये। धनुष मान लिए। अब जगन्नाथ जी तो ठाकुर जी हैं, किसी में धनुष बांध लिए, इसमें धनुष बांध लिए। अब आपको कई ऐसे श्रृंगार मिलेंगे जिसमें मूली नहीं है। तो पुजारी जी, आप लोगों ने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, ये देखो ये अलग है, वो अलग है। तो पुजारी जी आके बता रहे थे कान में हमारे इस वाले रूप को। अब बताओ, इसमें पूरे परशुराम जी बने हुए, तो क्या जगन्नाथ जी परशुराम जी? तो सब है। तुलसीदास जी आए थे यहां, तुलसीदास जी बोले, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो आए। वृंदावन की कथा है। वृंदावन में कौन से ठाकुर जी हैं जहां रघुनाथ जी बन गए थे?